लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियोस और अपनी बेसिक प्रिडिक्शन फ्री करवाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर बात करते हैं एक मैच मेकिंग के बारे में। एक मैच मेकिंग की रिक्वेस्ट आई हुई है। इस बार जो मैच मेकिंग की हम बात करेंगे वो है लव मैरिज के बारे में। और हमारे तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है, मतलब हमारे को जो रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं वो फीमेल हैं। फीमेल की तरफ से रिक्वेस्ट है ये कि ये रिश्ता वो करें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में है, पिछले 2-3 सालों से। तो अब वो रिश्ते के ऊपर कन्फ्यूजन है उनको कि क्या ये रिश्ता उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा नहीं रहेगा। तो वो जानने के लिए उन्होंने हमारे को मेल की थी। तो उस बारे में हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से सही मैच मेकिंग कर सकें, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें ताकि वो अपनी एक कन्फ्यूजन्स दूर कर सके। क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि कुछ भी करो कन्फ्यूजन्स ना रहे, या तो यस या तो नो। तो कन्फ्यूजन्स कोशिश करेंगे इसमें हम कम से कम खत्म कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने वही नेचर के बारे में। सबसे पहला सेक्शन नेचर के बारे में, बॉय के नेचर के बारे में बात करते हैं। बॉय के नेचर की बात करें तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा वो जिद्दी है। जिद्दी इन द सेंस कि आप उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, या आप जबरदस्ती मोल्ड नहीं कर सकते। अनकॉम्प्रोमाइजेबल नेचर, जिसे हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कम करेगा। आप किसी भी सिचुएशंस होंगी, ये कैसी भी होंगी, अगर आप उसको जबरदस्ती या प्यार से भी, क्योंकि माइंड बहुत शार्प है, तो प्यार से इंटेलिजेंट बहुत है, हार्ड वर्किंग भी है, इंटेलिजेंट भी बहुत है और नॉलेजेबल भी बहुत होगा। नॉलेजेबल भी बहुत है। तो अगर आप उनको मोल्ड करने की कोशिश करोगे, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको मात खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपकी हॉरोस्कोप बताऊंगा, तब उससे क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉम्प्रोमाइज वो कम से कम करेंगे, जिद्दी होंगे और हार्ड वर्कर भी। इंटेलिजेंट है, मेन है कि इंटेलिजेंट है। कि इंटेलिजेंट होने के कारण आप उनको गलत इन्फॉर्मेशन पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी किसी के पास लॉजिक्स होते हैं। कई लोग तो बिना बात पे बहस करते हैं, जिनके पास लॉजिक्स नहीं होते, इलॉजिकल। मगर ये जो आदमी है ये लॉजिक के साथ बहस करेगा। तो लॉजिक के साथ जो बहस करता है उसकी बहस में एक वैलिडिटी होती है, एक वैलिड पॉइंट्स होते हैं। तो आप उनको कहीं ना कहीं गलत साबित नहीं कर सकते। तो इस लॉजिक होना बहुत जरूरी है। प्लस पॉइंट क्या है? पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव क्या है कि पूरी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, पूरी फैमिली का ध्यान कैसे रखना है। जैसे अभी कोरोना आया था या कुछ भी था, तो कोरोना में कैसे अपनी फैमिली को पूरा सेव करना है, कैसे गार्ड करना है। गार्ड इज द राइट वर्ड। तो कैसे गार्ड करना है वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये हो गया बॉय का नेचर। अब हम ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ आपके नेचर के बारे में भी बात करेंगे। क्या है जो नेचर किसी का खराब नहीं होता, मगर क्या वो दूसरे को सूट करता है, ये मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबके नेचर ठीक हैं, सब चीजें सबके लिए ठीक है, मगर किसी को कोई चीज सूट करती है, किसी को नहीं करती। अगर आपकी बात करें तो आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। आपको एंग्जाइटी और एग्रेशन है। एंग्जाइटी और एग्रेशन होने के कारण आपको कालगी मचती है। आपको बहुत ज्यादा मतलब इरिटेशन होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो रहा है। ये आपकी क्वेश्चंस, आपकी इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी प्लस इनसिक्योरिटी। अब इनसिक्योरिटी था ना कि 2-3 साल आप रिलेशनशिप में, उसके बाद आप पूछ रहे हैं। अगर इनसिक्योरिटी ना होती तो आपके डिसीजन अगर बिल्कुल ठीक होते तो आप स्ट्रेट होते। बॉय की तरफ से नहीं, क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं है। आप इनसिक्योरिटी है आपको, आपने पूछा कि आपको अभी भी डाउट है, 3 साल डेटिंग के बाद भी आपको डाउट है, इसका मतलब आपको क्या है? इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन्स, अग्रेशन, गुस्सा आना, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ऐसी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स क्लैश कर सकते हैं। आप उनको बार बार जिम्मेवारी एहसास कराने की कोशिश करेंगे कि आपकी जिम्मेवारी ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है, आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मगर वो जिम्मेदारी ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो लॉजिक आपको देंगे तो आपके पास लॉजिक नहीं होगा। आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट वो है और आपसे ज्यादा लॉजिक्स उनके पास है। मगर हस्बैंड वाइफ में कई बार लॉजिकल बातें नहीं होती। तो ये बात हम एक अलग मैटर पे ले जाते हैं। तो अगर लव मैरिज है, लव है तो हर चीज हो जाएगी। प्यार है तो फिर परांठों में नमक भी तेज हो तो चल जाता है। प्यार ना हो तो फिर छोटी छोटी बातों पे कोई ना कोई पंगा हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन की। हमारा अगला सेक्शन है फाइनेंशियल ग्रोथ का। अगर हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो वो एक एवरेज है। जैसे एक एवरेज बैंक मैनेजर या बैंक कर्मचारी की होती है, वैसे ही जॉब रिलेटेड काम करेंगे, उसमें एक एवरेज है। ना मेजर ग्रोथ, ना मेजर डाउनफॉल। एवरेज तरीके से चलेगी। नॉर्मल तरीके के एक्सपेंसेस होंगे। आदमी के ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है वो ज़्यादा, और आपके भी ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। तो एक आपको शिकायत भी रह सकती है, क्योंकि होता क्या है कि आपको एंग्जाइटी होगी, आपको कि ज़्यादा नहीं आ रहा, मगर कम भी नहीं आएगा।
अगर आज मार्केट में किसी एक नॉर्मल फैमिली को जीने के लिए अगर 50,000 या 1 लाख चाहिए तो वो उसके पास होगा। कल ये मार्केट की एक्सपेंसेस या फैमिली के एक्सपेंसेस 2-2 लाख होंगे, वो भी होंगे। आपके बच्चों को एजुकेशन लेनी है, अच्छी एजुकेशन दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी करेगा। तो कोई मेजर ऐसे डाउनफॉल्स नहीं है, एवरेज है, तो नुकसान भी नहीं है और ये भी नहीं है कोई मेजर ग्रोथ है कि हाँ जी रातों रात कुछ बदला जाएगा या कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हमारे अगले उसकी सेक्शन की, वो है फैमिली ग्रोथ की। फैमिली ग्रोथ ठीक है, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो अगर हम बोले ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे। जो लास्ट सेक्शन है वो है सेपरेशन, सेपरेटिव टेंडेंसीज। अगर हम सेपरेटिव टेंडेंसीज की बात करें तो इसके अंदर आपकी आर्गुमेंटेशन हाई होंगे, आपकी तरफ से भी बहुत होंगे, आपके एग्रेशन और एंजाइटी की वजह से, और उनकी तरफ से भी होगा। तो आर्गुमेंटेशन बहुत ज्यादा होगी। फिजिकल फाइट भी आप लोगों के बीच में हो सकती है। आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मगर मैं आपको कहना चाहूंगा कि फिजिकल फाइट भी होगी कहीं ना कहीं फिजिकली, क्योंकि फिजिकली फाइट होने के चांसेस बहुत है, मगर प्यार भी बहुत होगा। अगर आप एक दूसरे को समझ पाए, आपकी एंजाइटी कंट्रोल में हो, तो ये फिजिकल फाइट भी कंट्रोल में हो सकती है। तो इसको फिजिकल फाइट के टॉपिक को अगर आप समझ जाएं तो आप मतलब ये आगे लेके जा सकते हैं। आर्गुमेंटेशन है ही, जैसे मैंने बताया, डिस्टर्ब रिलेशनशिप रहेगा, रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहेगा, मगर सेपरेशंस नहीं है। अगर एक बार शादी होगी तो वो जो है उनके पास स्टेबिलिटी है, और जिसके पास स्टेबिलिटी होती है वो जल्दी डाइवोर्स या सेपरेशन के बारे में सोचते नहीं है। वो अपनी लाइफ को सोचते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, ऐसा होना आम बात है। सुबह लड़ाई होगी, शाम को नॉर्मल होंगे, शाम को लड़ाई होगी, सुबह नॉर्मल होंगे। तो ये एक स्टेबिलिटी का एक निशानी होती है। अनस्टेबल हो तो एक बार लड़ाई हुई तो आप इधर से उधर भटकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो आप इधर से उधर भागते हैं या कोई रास्ता ढूंढते हैं छुपने का, लड़ने का, अलग होने का। मगर स्टेबिलिटी होती है तो आप उससे फाइट करते हैं और वहीं पे बैठ के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये है सेपरेटिव टेंडेंसीज का। अब बात करते हैं कि मैं इसको क्या कहूंगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, लव रिलेशन है, कंफ्यूजन्स हैं आपको, क्योंकि आपको कंफ्यूजन है आपकी एंजाइटी की वजह से। तो अगर आप पूछेंगे कि मेल पॉइंट से, तो मैं कहूँगा कि हाँ आप कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ रुद्राक्ष वगैरह पहन के आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि आपकी एंजाइटी कम से कम हो। कुछ ऐसे जोन्स में आपके बेडरूम्स ना बनाओ, तो ये रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है। ये एक पार्ट है ट्रीटमेंट का। तो अभी प्रॉब्लम नहीं है तो ट्रीटमेंट की बात क्यों करें। ट्रीटमेंट तब होता है जब प्रॉब्लम आती है। तो आप शादी कर सकते हैं। ये भी एक एवरेज रिलेशनशिप के अंदर मैं इसको मार्क्स दूंगा 50 to 60 के स्केल में। 50% to 60% आप ये रिश्ता कर सकते हैं। तो ये थी मेरी जजमेंट इस मैच मेकिंग के बारे में। आपको लिंक पहुंच चुका होगा, आप लिंक देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और लिंक के साथ मैंने इंफॉर्मेशन, नेम वगैरह सब दे दी है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे अलविदा लेता हूं। कोशिश करूंगा फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लेके आऊं जो आपके लिए फायदेमंद हो। आपकी मैच मेकिंग के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ रहे।